रुक करते हैं खबरों की तरफ। राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के पंचम सत्र को संबोधित किया और अभिभाषण को पढ़ा है। विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल डेका का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में प्रसिद्ध अघोर संत भगवान अवधूत राम के सोगड़ा आश्रम में मां काली की पूजा अर्चना की है। सीएम ने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। उन्होंने मंदिर परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश के उज्जवल भविष्य और जनकल्याण के लिए प्रार्थना की है। आपको बताते चलें कि सीएम ने मां काली की पूजा अर्चना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कि जशपुर से हैं, जहां पर प्रसिद्ध अघोर संत भगवान अवधूत राम के सोगड़ा आश्रम में मां काली की पूजा अर्चना की है। और सीएम ने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना की और प्रार्थना करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव स्मृति अखिल भारतीय गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए हैं और इस प्रतियोगिता का आयोजन 8 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक जशपुर के रणजीता स्टेडियम में किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि खेलों के प्रति खिलाड़ियों के बढ़ते उत्साह और सरकार के समर्थन से छत्तीसगढ़ खेल हब बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने रणजीता स्टेडियम में जीर्णोद्धार की घोषणा करते हुए कहा कि रणजीता स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव स्मृति अखिल गोल्ड फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए हैं और इस प्रतियोगिता का आयोजन 8 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा और जिसको लेकर चला जहां पर रणजीता स्टेडियम में किया गया। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने माता शाबरी की नगरी शिवरी नारायण में शिवरी नारायण आपको बताते चलें कि यहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिवरी नारायण महोत्सव का शुभारंभ किया है और जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में महंत लालदास महाविद्यालय मैदान में ये आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में प्रतिदिन कई सांस्कृतिक आयोजन होंगे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री साहब ने शिवरी नारायण नगर पंचायत में प्रतीक्षा बस स्टैंड में नवनिर्मित अटल परिसर में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कर अटल परिसर का लोकार्पण भी किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने माता शाबरी की नगरी शिवरी नारायण में शिवरी नारायण महोत्सव का शुभारंभ हुआ और जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में महंत लालदास महाविद्यालय मैदान में यह आयोजन 26 फरवरी तक चलेगा। 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में कई सांस्कृतिक आयोजन होंगे। उप मुख्यमंत्री साहब ने शिवरी नारायण नगर पंचायत में बस स्टैंड में नवनिर्मित अटल परिसर में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया है।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के विधानसभा मार्ग रायपुर स्थित शांति सरोवर में महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ किया है। और ये महोत्सव जो है 22 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। शांति सरोवर में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं, जिसका उप मुख्यमंत्री साव ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सुख समृद्धि और शांति की कामना की है। वहीं उन्होंने स्वर्ग की मनोरम झांकी, शिव दर्शन, आध्यात्मिक प्रदर्शनी का अवलोकन कर आध्यात्मिकता का अनुभव किया है। उप मुख्यमंत्री साहब ने बताया कि होलोग्राम शो में परम पिता परमात्मा शिव की त्रियामी छवि के दर्शन लाभ प्राप्त किया है और मन अनंत प्रकाश बिंदु में केंद्रित कर मानसिक शांति की प्राप्ति हुई है। महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, इसका शुभारंभ भी किया और कहा कि 2 मार्च तक ये महाशिवरात्रि महोत्सव चलेगा। उन्होंने पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। दरअसल आपको ये भी बताते चलें कि यहां पर उप मुख्यमंत्री ने बताया कि होलोग्राम शो में परम पिता परमात्मा शिव की त्रियामी छवि के दर्शन लाभ प्राप्त होंगे। मन अत्यंत प्रकाश बिंदु में केंद्रित कर मानसिक शांति की प्राप्ति हुई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में विधानसभा मार्ग रायपुर स्थित शांति सरोवर में महाशिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विधानसभा के समिति कक्ष में आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने की है और बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने जगन्नाथ मंदिर, गीतांजलि नगर, रायपुर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। इस दौरान रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे और रायपुर उत्तर सहित बीजेपी के सभी 60 पार्षद, 10 छाया पार्षद और जिला बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के 119वें एपिसोड में छत्तीसगढ़ वासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें मोटापे की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से 1 व्यक्ति जो है वो मोटापे की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में मोटापे के मामले 2 गुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। मन की बात के समापन के बाद में प्रदेश बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने उपस्थित नेताओं को संबोधित किया और रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने आह्वान किया कि मोदी जी की बात को मानते हुए हमें नॉन ऑयल फूड खाना चाहिए ताकि हम अपना वजन घटा सकें। अगले मन की बात कार्यक्रम तक हम सभी कम से कम 1 किलो वजन अवश्य घटाएं। भिलाई में 26 फरवरी को बाबा की बारात निकाली जाएगी, जो कि मध्य भारत की सबसे बड़ी बारात होगी, जिसमें भूत पिशाच के रूप में देश भर के कलाकार शामिल होंगे। बारात से पहले 23 फरवरी को संगीत संध्या का आयोजन किया गया है। इस संगीत संध्या में हिंदू भजन सम्राट शहनाज अख्तर ने अपनी प्रस्तुति दी है। दया सिंह ने भी बताया कि बाबा के भजन में देर रात तक श्रद्धालु झूमते रहे। वहीं इस दौरान ये भी बताया कि बाबा की बारात में आंध्र प्रदेश श्री काकाकुलम के नवदुर्गा अधूरत लोक नृत्य के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत झांकियां देखने को मिलेंगी। केरल के झांकी में हनुमान भगवान का विशाल रूप, हंस पक्षी नृत्य, डांस, शिव भगवान बूढ़ा नृत्य प्रस्तुति भी देखने को मिलेगी। वहीं जबलपुर की ओर से 11 विशाल झांकियां निकाली जाएंगी। बाईस फरवरी को कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के पदाधिकारियों ने पूर्व सैनिक
सार्जेंट मनोज बासु और पूर्व सैनिक हवलदार सोमलाल पोयाम और मातृशक्ति अनीता पोयाम को संगठन का राष्ट्रीय कैंप पहनाकर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद कोंडागांव का सदस्य बनाया गया। सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूर्व सैनिक सार्जेंट मनोज बासु, पूर्व सैनिक हवलदार सोमलाल पोयाम और मातृशक्ति अनीता पोयाम ने भी कहा कि हम भी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की विचारधारा से जुड़कर समाज सेवा में अपना योगदान देंगे। इस अवसर पर कोंडागांव अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत शाह, जिला अध्यक्ष सूरज यादव और उपाध्यक्ष अजनेर लाकड़ा उपस्थित रहे। व्यापारी की चालाकी का अब पर्दाफाश होने वाला है। धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस ने निसान एलाइट कंपनी के डायरेक्टर की शिकायत पर ट्रांसपोर्टर और व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि आरोपी पहले से कई संगीन मामलों में शामिल है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रायपुर के पंडरी थाना पुलिस ने निसान एलाइट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर क्षीर सागर पटेल की शिकायत पर कोरबा माइंस एरिया में ट्रांसपोर्टर और मोबाइल दुकान व्यापारी और अन्य कामों में लगे आरोपी सागर बजाज के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के आरोप में केस दर्ज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 में आरोपी सागर बजाज ने निसान एलाइट प्राइवेट लिमिटेड की 4 ट्रकों को किराए पर लिया था। प्रत्येक ट्रक का किराया 2.5 लाख रुपए तय हुआ था। आरोपी ने एग्रीमेंट करके ट्रकों को अडानी पावर, कटली, रायगढ़ और कुसमुंडा माइंस में चलाने का वादा किया था और इसके बदले आरोपी ने एडवांस के रूप में चेक भी दिए थे। लेकिन जब अक्टूबर में चेक लगाए गए तो वो बाउंस हो गए। सुपरवाइजर चितेश्वर साहू ने आरोपी को इस बारे में जानकारी दी तो आरोपी उन्हें धमकाने लगा। आरोपी सागर बजाज मिशन रोड निवासी बजाज के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। पंडरी थाना पुलिस ने धारा 318, 316 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी शुरू कर दी है। इसके अलावा आरोपी सागर बजाज ने रायपुर जिला और सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत की अर्जी दी थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। पुलिस के अनुसार सागर बजाज पुलिस रिकॉर्ड में फरार चल रहा है। सूत्रों की माने तो 19 फरवरी को उसे रायपुर में सफेद पोश के साथ 4 पहिया वाहन में घूमते देखा गया, जिसके बाद पुलिस बजाज के घर पहुंची तो बजाज फरार मिला। राजधानी रायपुर के एक कारोबारी क्षीर सागर पटेल के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सागर बजाज नाम का आरोपी है, जिसने सबसे पहले 4 ट्रकें क्षीर सागर पटेल से चलाने के नाम पर ली। माइनिंग में उसे चलाने का झांसा देकर 2.5 लाख रुपए प्रति महीने के हिसाब से किराया देने का झांसा दिया और इसके बाद 4 गाड़ियां उनसे ले ली। लेकिन इसके बाद 2 महीने के बाद वो फरार हो गया। इसके बाद जो है एक चेक दिया गया था आरोपी के द्वारा, उसे चेक को जब लगाया गया तो चेक भी बाउंस पाया गया और अब जो है इसके बाद क्षीर सागर पटेल ने एफआईआर दर्ज इस पे करवाई है और मामले पर जो है सागर बजाज को लगातार पकड़ने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा। और आप देख सकते हैं कि कोरबा निवासी बताया जाता है सागर बजाज जो है उसको लगातार पकड़ने की कोशिश पुलिस कर रही है और ये घर है उनका सागर बजाज का, जहां पर वो रहते हैं। कोरबा में स्थित है ये घर और यहां पर पुलिस पहुंची हुई है। लगातार जो है पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। 4 से 5 दिनों से पुलिस यहां पर पहरेदारी कर रही है, लेकिन अभी तक सागर बजाज का कोई भी पता नहीं चल पाया है और लगातार वो फरार पाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस तरीके के कई मामले जो है राजधानी में सामने आ रहे हैं। कई तरीके के इस तरीके से जो ठगी को अंजाम देने वाले लोग हैं, लगातार उनके हौसले बुलंद हैं और इस तरीके की ठगी लगातार राजधानी में भी सामने आते रहती है। कोरबा निवासी फिलहाल माइंस में जो है गाड़ी को लगाने का झांसा दिया था, पैसे लेकर फरार है और चेक भी बाउंस कर दिया गया है और अब तक जो है उसकी खोज नहीं हो पाई है। पतासाजी में पुलिस जुटी हुई है और आगे अब देखना होगा कि क्या कुछ जो है निकलकर सामने आ पाता है। तो कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं छाया जायसवाल, साधना प्लस न्यूज रायपुर। पुलिस उसके मोबाइल के दुकान और अन्य जगह पर भी पहुंचकर पूछताछ की, लेकिन कहीं भी दिनांक 10/2/2025 को एक अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें प्रार्थी क्षीर सागर पटेल के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें आरोपी सागर बजाज निवासी कोरबा के द्वारा
4 ट्रक प्रार्थी से लिया गया था, जिसका किराए के रूप में प्रत्येक ट्रक का 2.5 लाख रुपए मंथली के रूप में इंस्टॉलमेंट देना था। बाकी 2 महीना तक चलाने के बाद भी इसका जो किराए की राशि बनती है 20 लाख रुपए, उसको वापस नहीं किए जाने पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था 318(4), 316(5) के तहत। और विवेचना के दौरान प्रार्थियों का और गवाहों का कथन लिया गया, जिसमें सागर बजाज के द्वारा ये भी बताया गया कि जो भी चेक की रकम दी गई है उस चेक को फाड़ो और फाड़ करके उसका वीडियो बना करके हमें अपलोड करो। तो इस पर से एक धारा बढ़ाया गया 308 BNS, जिसके तहत कार्रवाई की गई है और विवेचना भी कार्रवाई अभी विवेचना स्तर पर है, कार्रवाई अभी जारी है, आरोपी अभी फरार है। आज का पता नहीं चला। वही अब देखना ये होगा कि पुलिस इस फरार आरोपी को जल्द पकड़ पाती है या फिर नहीं। मामले की जांच जारी है और पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। और साधना प्लस न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से नई दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने भेंट कर छत्तीसगढ़ में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग से कृषि और अन्य क्षेत्रों में नवाचारों को बढ़ावा देने पर गहन चर्चा की है। इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ से सैटेलाइट आधारित सर्वेक्षण, भू मानचित्रण, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर विशेष जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि, जल संसाधन, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में तकनीकी नवाचारों का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसरो के सहयोग से हम इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्य करेंगे, जिससे किसानों को अधिक सटीक जानकारी मिले और राज्य के विकास को गति मिले। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायण ने मुलाकात की है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इंडियन ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायण से मुलाकात हुई। दोनों से खेल और अंतरिक्ष विज्ञान विषय पर सारगर्भित चर्चा हुई है। ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं पीटी उषा, उनसे भी मुलाकात हुई है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नेशनल गेम वगैरह के विषय में उनसे चर्चा हुई है और खेल को कैसे आगे यहाँ बढ़ाएंगे उस विषय में भी चर्चा हुई है, उनका सहयोग मिलेगा। और आज इसरो के जो चेयरमैन हैं वी नारायणन, उनसे भी भेंट हुई है और उनसे भी लंबी चर्चा हुई है और स्पेस तकनीकी क्षेत्र में राज्य में क्या विकास हो सकता है, इसके लिए वो आने वाले भी हैं टीम के साथ में और उसका भी लाभ छत्तीसगढ़ को होगा। गृहग्राम बगिया प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा के दौरान कुछ एनजीओ के हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कई ऐसी एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं और हेल्थ एजुकेशन के नाम पर धर्मांतरण का खेल होता है, जो उचित नहीं है और इसे बंद होना चाहिए। एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है, जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, विधायकगण, वरिष्ठ नेताओं और ब्रह्म कुमारी दीदी और आमजनों ने मिलकर अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम विष्णुदेव साय के दीर्घायु जीवन की कामना भी की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिवस पर रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने सीएम हाउस पहुंचकर उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान विधायक मिश्रा के साथ रायपुर उत्तर विधानसभा के नवनिर्वाचित पार्षद और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। विधायक पुरंदर मिश्रा ने
सीएम साई के जन्मदिवस पर उन्हें भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद स्वरूप गमछा पहनाया, उन्हें गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं दी। मिश्रा ने महाप्रभु जगन्नाथ से मुख्यमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की है। महाकुंभ 2025 के अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ सनातन परंपराओं का जीवंत प्रतीक है, जहां श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का संकल्प लेते हैं। उन्होंने कहा कि त्रिवेणी संगम का ये पुण्य स्नान न केवल आध्यात्मिक उन्नयन का अवसर है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और सनातन मूल्यों की अद्वितीय छटा भी प्रस्तुत करता है। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने त्रिवेणी संगम में स्नान और पूजा अर्चना के बाद में कुंभ क्षेत्र में मौजूद श्रद्धालुओं से भेंट कर उनका हालचाल भी पूछा है। लोकसभा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने महाकुंभ के पावन अवसर पर अपने परिवार, मित्रों और सहयोगियों के साथ में तीर्थराज प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। संगम स्नान के पश्चात उन्होंने मां गंगा का विधिवत पूजा अर्चना की, लेटे हनुमान जी के वटवृक्ष और बेनी माधव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को महाकुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था का सबसे बड़ा संगम है, जहां करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष की प्राप्ति की कामना के साथ संगम में स्नान करते हैं। यह आयोजन सनातन धर्म की महानता और भारतीय संस्कृति विरासत का प्रतीक है। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है और देवेंद्र यादव बलौदाबाजार हिंसा मामले में लगभग 6 महीने से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। उनकी रिहाई के बाद भिलाई के कई स्थानों पर उनका भव्य स्वागत हुआ। समर्थकों ने जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग्स लगाकर अपनी खुशी जाहिर की है। विधायक यादव ने सेक्टर 9 स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर सेक्टर 5 स्थित अपने निवास पहुंचे, जहां उनकी मां ने उनकी आरती उतारकर स्वागत किया है। थोड़ा तकलीफ होती है देखने में, समझने में। जेल एक कठिन जगह है, लेकिन हमें अपने भावनाओं या हमारा जो नैतिक कर्तव्य है उसको भी निभाना जरूरी है। तो हमने मजबूती से पहले बात रखी, उसके बदले हमको जेल भेज दिया। लेकिन जेल अंत थोड़े ना है, जेल के भी समय खत्म होते हैं। हम आए बाहर, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा प्रदेश के युवाओं से, अगर कहीं गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए, डरिए नहीं। और समय आपका साथ देगा, ईश्वर आपका साथ देगा। कोई भी ताकत हो, तानाशाही का अंत होता है, हर समय एक नया सवेरा आता है, अंधेरा ही नहीं रहता। संविधान की जीत हुई, संविधान की जीत हुई। और अभी तो ये केस भी को हम और लड़ेंगे और इस केस को क्वैश भी कराने के लिए हम कोर्ट में अपील करेंगे। और बहुत सारे निर्दोष हैं जिन्हों को 8 महीने की 9 महीने की सजा काटनी पड़ी बिना कुछ किए, जो बलौदाबाजार में गए भी नहीं थे। ऐसे भी बच्चे थे उस दिन और उन लोग जेल में थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।